जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, आज मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है और सुनने से नहीं बल्कि इसके ऊपर अमल भी करना है। मेरी इस विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे माफ़ भी कर देना। आप ये सोच लेना, आपसे भी बहुत शाणे समझदार ज्ञानी पुरुष हैं और मैं एक अज्ञानी मूर्ख पागल इंसान हूँ। इसलिए ये पागलपन में आपको जो बात कह रहा हूँ इसके ऊपर बड़ा गौर से सुनना है और सुनकर अमल करना है कि क्या मेरी बात में कोई सत्यापन है, क्या कोई सच्चाई नज़र आती है। अगर सच्चाई नज़र आती है तो आप मेरा साथ दीजिए ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से सुधारें। हमारी संस्कृति वो नहीं है जो आज है। हमारी संस्कृति बहुत कुछ और थी, लेकिन आज इतना बड़ा बदलाव हो चुका है जिसके कारण संस्कृति के ऊपर धूल चढ़ी हुई है, धूल मिल कर दिया गया है। आइए हम जानें इसके जिम्मेवार कौन है। जब हम जिम्मेवारी का जिक्र करते हैं तो हम चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जाकर अगर यूँ कह दें कि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, हमारी हिंद संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सब लोग कहेंगे हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर उसको यूँ कह दे कि आप अपने आप पर लागू करिए, इस मामले में जीरो हो जाते हैं। खुद बदलना नहीं चाहते कोई भी, लेकिन दूसरों को बदलना चाह रहे हैं। अब और कोई बदल जाए मैं ना बदलूं, ये कैसा नियम होगा? ऐसा कैसे होना संभव हो सकता है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को शुद्ध, पावन और पवित्र बनाने के रास्ते कैसे अपनाए जाएं। सबसे पहला रास्ता तो ये होगा कि हमें अपने आप को समझना होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है, मेरा रास्ता आज कहाँ पर जा रहा है। क्या मैं केवल हिंदू 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 करके रहता हूँ या मैं हिंद की संस्कृति को जानता हूँ? जब मैं एक पावन और पवित्र संस्कृति के बारे में जानता हूँ तो मुझे पता लगेगा कि मैं अपने रास्ते से भटक चुका हूँ या मैं अपने रास्ते पे सही जा रहा हूँ। अगर आप में ये भटकान आ चुकी है तो भटकान को मिटने के लिए पहला कर्म आपका है कि तुम अपने कर्म को बदलो। प्यारे देशवासियों, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रा मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो सुनकर इसके ऊपर आप अपने कमेंट के द्वारा लिखकर बताइए कि क्या मेरी बात कुछ सत्य लगती है या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज हम सबसे पहला जिक्र करते हैं कि एक हिंदूवाद में अपने आप को हिंदू हिंदू कहना, देश में सारा हिंदुत्व, और इस हिंदुत्व में कितनी भ्रांतियां हैं कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। सब एक दूसरे से भ्रांति कर रहे हैं, एक दूसरे से ऊंचा नीचा मान रहे हैं। ये उससे ऊंचा, ये उससे ऊंचा, ये उससे ऊंचा, वो उससे नीचा, वो उससे ऊंचा। बस हम यहाँ आकर अपने आप का अस्तित्व है वो समाप्त कर चुके हैं। हमें अपने आप के बारे में पता नहीं है कि हम कौन हैं। हमारी संस्कृति पावन पवित्र थी और पवित्रता के लिए हमने क्या कर डाला? अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। और उन जिम्मेवार लोगों ने क्या कर डाला?
इसके बारे में अगर हम सोचते हैं और विचार करते हैं तो सबसे पहला नियम ये है हमारा कि आज हमारे देश के हिंदुत्व वाले के, हिंदू धर्म के लोगों के दिमाग में सारी बातें विपरीत भरी हुई है। चलते चलते 2 ईंटें ऐसे रख के और हम मोर की पांख लेकर हाथ में झाड़ा लगाने लग जाएं, वहाँ हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और चलते चलते हम कोई देवी बनाकर खड़ी कर देते हैं और कोई काल्पनिक मूर्ति बना के लगा देते हैं, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं पर हम जाकर देखते हैं कि एक पीर की कब्र बना दी, 9 गजा पीर बना दिया, कहीं पे 4.5 गजा पीर बना दिया और हमारे लोगों की भीड़ हो जाती है। भाग भाग कर जाते हैं, माथा टेकते हैं, पत्थरों के आगे माथा टेक रही हैं। लेकिन याद रखें इस बात को, हमारे हिंदुत्व में, सनातन धर्म में कोई संत महात्मा ऐसा बताओ जो प्रथम गुरु हुए हैं या विद्वान हुए हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा, मूर्ति पूजा का खंडन किया या नहीं उन्होंने, कि मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा हमारे विपरीत है, लेकिन हम लोग क्या कर रही हैं, हम लोग तो काल्पनिक मूर्तियां बना बना कर पूजा कर रही हैं। और पूजा का हमें ये भी पता नहीं है, कोई तो ऊपर वाली देवी मनाता है, कोई बाहर वाली मनाता है, कोई चौगान वाली मनाता है। ये सौदा है क्या, इसका ही कोई पता नहीं। ये कौन सा सौदा लाकर इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। कोई कावड़ लाने जा रही हैं, कोई पैदल यात्री जा रही हैं। पहले एक बार मैंने देखा, चलो नल्ड पीर चलो, नल्ड पीर चलो, पीर के जा रही हैं। कुछ सालों के बाद चलो सालासर जा रही हैं, मेहंदीपुर जा रही हैं, वहाँ बड़ी भीड़ लगी। फिर चलते चलते आ गया साईनाथ, साईं बाबा। साईं बाबे के भागा दौड़ मच गई, साईं बाबा करेगा, साईं बाबा करेगा, साईं करेगा। साईं के चलते चलते श्याम बाबा आ गया, वो कह दिया अभी श्याम बाबे के चलो। इतने में करते करते कहीं राम बाबा, कहीं श्याम बाबा, कहीं कुछ ही, कहीं कुछ ही। इतने में कह दिया कि कोई धुने वाला बाबा आ गया, उसका धुना निकला है, वहाँ चलो। इसी प्रकार अनेकों अनेकों तरह से हमारा हिंदुत्व बटा हुआ है। कोई किसी को पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, सब भागा दौड़ मची हुई है। भाग रही हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, किसी को पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात को ज़रूर देखना। हो सकता है मेरी विचारधारा से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए, तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये बात सत्य है। तुम जांच करके देख लेना। तुम गरीब लोगों के घरों में जाकर देखो, कहीं पे आपको भैरू मिलेगा, कहीं चौगानन मिलेगी, कहीं गुड़गावा वाली माई मिलेगी, कहीं कोई और माई मिलेगी। कोई कहता पल्लू की माई है, ये बनभोरी की माई है, ये फलां जगह की माई है, ये वो माई है, ये मोह माई है। और अनेकों अनेकों यहाँ पर जाने के बाद बाबे मिलेंगे कि ये फलाना बाबा है, ये बाबा है, और मेरा जीवन तो बाबे के पास जाने के बाद सुधर गया। लेकिन याद रखो इस बात को, तुम्हारा जीवन परिवर्तन करना तुम्हारे अपने हाथ में है। आपके कर्म को कोई नहीं काट सकता, न गुरु काट सकता, न कोई देवी काट सकती, न देवता काट सकता, कोई नहीं काट सकता। तुम्हारे कर्म काटने का कोई रास्ता बता सकता, लेकिन वो भी विद्वान जिंदा गुरु हो तो वो रास्ता बताएगा कि इस रास्ते पे चलने के बाद आप इस कर्म से छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात इसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप केवल पत्थर की मूर्ति के आगे माथा झुकाओगे तो क्या होगा? अगर कोई मेरी बात ना माने
तो कबीर साहब की बात भी मान लो। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे तो ये चक्की भली है पीस खाए संसार। आप जरा मूर्ति पूजा का खंडन हमारे केवल एक ही संत महात्मा ने नहीं किया, बल्कि हमारे देश के जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने किया। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि उन संत महात्माओं की मूर्तियां भी तो है। आप जरा इसके बारे में सोचना है कि एक बात के दो अर्थ होते हैं। अगर हम किसी की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, उस मूर्ति को पूजते हैं, तो उस मूर्ति वाले के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अगर गुण हमारे अंदर मूर्ति वाले के आ जाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि फिर तो आपके लिए वो पत्थर की मूर्ति ही भगवान है। अगर उस मूर्ति वाले के गुण आप में है नहीं तो वो केवल पत्थर है। उस पत्थर के आगे माथा फोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, विद्वान पुरुष इस बात को समझते हैं। चाहे आप कहीं तीर्थस्थल पर देखिए, चाहे आप कहीं पर पूजा पाठ करने वाले के पास देखिए, चाहे कहीं धामों पर देखिए, वहाँ पर कौन जाएगा? वहाँ पर लगभग गरीब तबके के लोग मिलेंगे या किसानों के बच्चे मिलेंगे। वो भी किसान, वो भी कमज़ोर किसान है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं। और ज़्यादा पैसे वाले धनवान लोग हैं, वो कभी पैदल नहीं चलते, झंडा लेके नहीं चलते, और ना ही वो इन चक्रों में पड़ते कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वो जाते हैं तो अपनी पोजीशन बनाने के लिए जाते हैं। लोग उनको देखते हैं कि ये फलां नेता आया है या फलां आदमी आया है, ये यहाँ पर माथा टेकने आया है। लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि तुम्हें प्रभावित करने के लिए है, ये तुम्हें प्रकाशित करने के लिए नहीं। इसलिए अगर हमें भारतीय संस्कृति को सुधारना है तो ज़रा होश में होकर पहले तुम अपने आप को समझिए कि जब हम जिंदा हैं, एक इंसान के माता पिता जिंदा है, एक बहन बेटी के सास ससुर जिंदा है, माता पिता के तो ठोकर मार देते हैं, और माता पिता को तो कहो कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, और उधर जाके चाहे किसी देवी के, देवता के या गुरुओं के चरणों में शीश रखते हैं, और वहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। पहला तो तेरे माता पिता ने तुझे दिया था, अगर तुम उसकी सेवा ना कर पाए, उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो ज़रा सोचिए, तुझे उनने दिया, उनको भी तेने ठुकरा दिया, तो इस बात की क्या तसल्ली है कि तुझे कोई देवी देवता या परमात्मा कुछ दे दे, उसको ना ठुकराए। इस प्रकार कोई बहन बेटियां हैं, वो अपने सास ससुर को ठुकरा दे, और उनको ठुकरा के वो कहीं व्रत रखती है, कहीं कुछ ही रखती है, कहीं कुछ ही रखती है, तो क्या होगा? घर में जब पति आते हैं तो माथे में 3 तोड़ियाँ मिलती है, और आते ही खून बरसता है, आंखें लाल हो जाती है, और वो चौथ का व्रत करे। ज़रा सोचिए किसके लिए कर रही है? वो कहीं तीर्थस्थलों पर जाए तो किसके लिए जा रही हैं? इसलिए हमें समझना और जानना है कि कहना और करना हमारा एक होना चाहिए। अगर तुम मूर्ति को पूजते हो तो उस मूर्ति वाले के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर तुम व्रत रखते हो तो व्रत जिस लक्ष्य के लिए रखते हो उस लक्ष्य को पूरा करें, अपने पति का आदर सत्कार करें, अपने सास ससुर का आदर सत्कार करें। लेकिन एक गंभीर सवाल फिर आ जाता है, वो आ जाता है, कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो सेवा कराते नहीं हैं, अपने बहुओं को, बेटे को तंग करते हैं। तो ज़रा ऐसे हो तो बहुत गहराई से विचार करके अंदर से झुक लीजिए। तुम बोलना बंद करो, सुनना शुरू कर दो।
फिर वो बात चल जाएगी, तुम्हारा फर्ज है उतना पूरा कर दो बस। लेकिन कई जगह ये भी आता है कि हमारे पति हैं वो हमें तंग करता है, ये भी बात मानने वाली है। कुछ माताएं, बहनें, बेटियां ऐसी है जिनके पति हमेशा उनको परेशान करते हैं, वो शराबी कबाबी होकर उनको परेशानी में डालते हैं, कुछ दहेज के लिए डालते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम अपनी मर्यादा पे कायम रहो और अपनी संस्कृति को सही सुधारने के लिए शादी से पहले ही सारा कुछ जांच करके शादी करो, अन्यथा बाद में सारे के सारे पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, बातें बड़ी गंभीर हैं। हमारी संस्कृति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी विपरीत रास्ते पे जा चुकी है कि इस संस्कृति को सुधारने के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे, अगर तुम हमारा साथ देते हो, तो हम लगभग यही करने लग रहे हैं कि पहले हमारी भारतीय संस्कृति को सुधारें, इसको पावन पवित्र बनाएं। और इस विषय के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी इतनी नशेड़ी हो चुकी है, जगह जगह पर नशा होता है, नशे के साथ चोरी भी होती है, जारी भी होती है, हत्या भी होती है। ये बात बड़े समझने की है। चोरी, जारी और हत्या ये शरीर के 3 दोष होते हैं, ये नशे के वजह से ज़्यादा होते हैं। नशा करके उसे पता ही नहीं लगता क्या हो जाता है, क्या ना हो जाता है। इसलिए हमें संस्कृति को सुधारने के लिए अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखना है और बच्चों पर ध्यान रखकर हमें अपने आप को सुधारना है। तुम बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम नहीं बदले तो कोई नहीं बदलेगा। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। न कोई तीर्थ धाम में कुछ है, न कोई डेरे में है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, कहीं नहीं है। जब तक तुम नहीं बदले तो कहीं नहीं। अगर तुम बदल गए तो कण कण में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा नज़र आएगा आपको। तो इसी के साथ अगर मेरी बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए। अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए एक और बहुत साजिश चल रही है। इसी के साथ जय सनातन, जय सत धर्म, खुशहाल रहो।